हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जो साइंस में आप लोगों को न्यूमेरिकल आते हैं वो विद्युत से सबसे ज्यादातर आते हैं और प्रकाश से आते हैं। ठीक है, तो आज मैं विद्युत के इलेक्ट्रिसिटी के 5 ऐसे महत्वपूर्ण आप लोगों को प्रश्न बताने वाला हूं जो कि सबसे ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए वीडियो हमने बनाया है। और ये अगर वीडियो आप पूरा देख लेते हो, पांचों क्वेश्चन आपको रट जाना है। ठीक है, पांचों क्वेश्चन रट जाते हो, उसके कंसेप्ट को समझ जाते हो तो समझ लो 10 नंबर बिल्कुल पक्का है। इस वीडियो से 10 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा और 10 नंबर आप उठा ले जाओगे अच्छे से। तो चलो, कौन से क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में पूरा कंसेप्ट वाइज में एक एक पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखो, पहला प्रश्न क्या है, आराम से पढ़ो। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध अगर 10 ओम है, इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई यल बटे 3 है तथा उसकी मोटाई कितना है 3a है, तो उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसके उत्तर की बात करें कि इसका हल कैसे लिखेंगे, तो पहला तो हमको ये बोला है, पहला प्रश्न प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो सबको मालूम, पहले इसका लिखेंगे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसके बाद अब हम सवाल पढ़ेंगे, सवाल क्या दिया है। ठीक है, आगे बोला है यल लंबाई तथा ये मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। ठीक है, चलिए इसके लिए अब हम लोग केस लगाएंगे। लंबाई यल है और मोटाई उसका ए है, तार का प्रतिरोध 10 ओम है। सबको मालूम है कि अगर R1 की बात करें, पहला प्रतिरोध दिया है, R1 बराबर फार्मूला क्या होता है, रो यल अपान के पाई ए स्क्वायर। ये फार्मूला तो सबको ही मालूम होना चाहिए। ठीक है, R1 की वैल्यू दिया है, देखिए बोला है प्रतिरोध 10 ओम है, तो यहाँ तो 10 ओम प्रतिरोध हमको दे दिया, बराबर रो यल अपान के पाई ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमसे बोला है इसी पदार्थ का एक अन्य तार जिसकी लंबाई यल बटे 3 तथा मोटाई 3 हो तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब हम प्रतिरोध दूसरा ज्ञात करेंगे और प्रतिरोध क्या होगा यहाँ पे कि रो, लेकिन लंबाई यल लंबाई यहाँ पे कितनी है, यल बटे 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे यल बटे के 3 लंबाई और बटे में पाई, फिर बोला है क्या, मोटाई 3a हो। ठीक है, तो यहाँ जो मोटाई है तो यह 3a स्क्वायर हो जाएगा। पाई तो पाई, सिंपल पाई तो पाई रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हल करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ मैं कर देता हूं, R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो यल अपान के 3 और बटे में पाई, 3a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां से निकालूं तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह इसका गुणा किस में हो जाएगा, 3 में, तो हो जाएगा रो और यल अपान के 3 गुणे पाई 9a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से R2 बराबर रो यल अपान के 9 27 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि R2 बराबर, ऊपर तो एक आपका छिपा होता है तो ऊपर से हमने 1 ले लिया और नीचे हमने 27 ले लिया, गुणे में इधर बच जाएगा रो और ऊपर बच गया यल और नीचे बच जाएगा पाई ए स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका R2 बराबर 1 बटे कितना 27 गुणे, ये देखिए रो यल अपान के पाई ए स्क्वायर है, किसका वैल्यू था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, रो यल अपान के पाई ए स्क्वायर है, किसके बराबर है, 10 के बराबर है, तो इसके नीचे हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 10, इसके बराबर क्या लिख देंगे 10, तो ये हो जाएगा R2 बराबर 10 बटे के कितना 27, और यहाँ से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.37 ओम। ठीक है, तो दूसरे का प्रतिरोध कितना आ गया, 0.37 ओम। दिख नहीं रहा है क्या पूरा, अब दिख रहा होगा, क्या आ जाएगा, R2 बराबर आ गया 0.37 ओम, ये आंसर हो गया। तो यह प्रश्न देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये खास प्रश्न मैं आप लोगों के लिए बताया हूँ। विद्युत से यह प्रश्न बहुत आता है, इसको अगर रट जाएंगे, मतलब 5 प्रश्न है, पांचों प्रश्न को आपने अच्छे से लगा लिया, 10 नंबर कहीं नहीं गया बोर्ड एग्जाम में। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तार के सिरों पर 1.4 वोल्ट
विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो तो इसके प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। प्रतिरोधकता जो रो था ना उसी फार्मूला पे बेस है, ये जो रो हमने सिंबल इस्तेमाल था उसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, उसी का वैल्यू पूछा है। तो पहले किसकी वैल्यू दिया पहले वो लिख लेते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या दिया है हमको। यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग एक छोटा सा डाल दिया करो कि दिया है। जो जो चीज दिया है पहले उसको आप सीक्वेंस में लिखो। क्या दिया है, ये 5 वोल्ट विभवांतर, मतलब V का वैल्यू दिया है 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट हमें विभवांतर दिया है। इसके बाद 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा, तो धारा मतलब आई का वैल्यू कितना दिया है 0.5 एम्पीयर दिया है। ठीक है, इसके बाद बोला है कि तार की लंबाई, तो तार की लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं, तो एल बराबर कितना दिया 3 मीटर दिया है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर कितना दिया है 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। हमसे पूछा है प्रतिरोधकता। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि आर बराबर होता है रो यल अपान के ए। ठीक है, फॉर्मूला तो यही होता है, आर बराबर रो यल अपान के ए होता है। तो अगर हम यहाँ से रो पूछा है, तो अगर हम रो निकालें तो रो बराबर क्या हो जाएगा आर गुणे ए और बटे में क्या हो जाएगा यल हो जाएगा। तो हमें आर चाहिए, आर की वैल्यू तो है नहीं, तो आर की वैल्यू नहीं तो आर की वैल्यू निकल जाएगा ओम के नियम से। तो वी बराबर क्या होता है आई आर, ओम का नियम यही तो कहता है वी बराबर आई आर। अगर हम यहाँ से आर निकालें तो आर बराबर क्या हो जाएगा वी अपान के आई हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल। अगर हम यहाँ से आर निकालें तो वी का वैल्यू दिया ही है कितना 1.5 वोल्ट, और बटे में आई की वैल्यू दिया है 0.5 एम्पियर दिया है। तो यहाँ से आर का निकल जाएगा, कट जाएगा कितने बार में 3 बार में। तो 3 ओम तो हमारा किसका वैल्यू आ गया आर का। अब यहाँ सब कुछ वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रो बराबर हो जाएगा आर, आर का वैल्यू कितना आया 3, और गुणे ए का वैल्यू तो दिया था हमको 6 × 10⁻⁻6, और बटे में यल का लंबाई कितना दिया है 3 दिया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से काट दें तो 3 से 3 कट गया, तो रो बराबर क्या आ जाएगा आपका 6 × 10⁻⁻6 ओम, इसका मात्रा तो ओम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एम मीटर ओम मीटर आएगा, क्योंकि अभी मैं दिखा भी देता हूं। जैसे आर, आर कितना था 3 ओम था, और ये जो ए था वो था आपका 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर था, और बटे में आपका ये जो 3 आया एल वो आया था 3 मीटर। तो मीटर से 1 मीटर ये कट गया, तो यहाँ पे ओम बचा है और यहाँ पे एम बचा, तो मात्रक क्या हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, तो मात्रक भूलिएगा मत, उस पे भी नंबर मिलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया दूसरा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न है, 2 ओम 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा ही सिंपल ये क्वेश्चन दे दिया है। कैसे लगाओगे देखो, यहाँ पे 3 प्रतिरोध दिया, तीनों का समांतर क्रम में जोड़ा है। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ा है, यहाँ पे लिख देंगे दिया है, यहाँ लिख देना थोड़ा अच्छे से ताकि पूरा नंबर मिले आपको बढ़िया से। लिखते हैं कि दिया है R1, इसको मान लो R1, R1 बराबर 2 ओम दे दिया। इसे मान लो R2, R2 बराबर कितना दे दिया 3 ओम, और एक आपका बच गया R3, R3 बराबर कितना है जी 4 ओम। इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। बिल्कुल, समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है 1/R p बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, यही होता है। तो यहाँ से पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, 1/RP बराबर 1/R1 की वैल्यू कितना है 2, और R2 की वैल्यू कितना है 3, और R3 की वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, यहाँ से इसका अगर एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा 4, 2 दूनी के 4, एलसीएम तो आएगा नहीं भैया, 3 का भाग 4 में जाएगा ही नहीं, एलसीएम ले लो 12, अब चल जाएगा। तो 2 6 के 12, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 3 चौक को 12, और ये 4 3 12, चल गया। और ये बच गया आपका 1/RP। ठीक है, तो 1/RP बराबर क्या हो जाएगा 6 4 10 3 13, 13/12 आ गया। ठीक है, अगर हमें निकालना है आरपी, तो आरपी को हम ऊपर करेंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना ओम,
ये हमारा आ गया आरपी, तुल्य प्रतिरोध आ गया। ठीक है, अब तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब हमसे बोला क्या है यहाँ पे कि 24 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है, जितना भी जोड़ा गया है ये प्रतिरोध 24 वोल्ट बैटरी से, मतलब V बराबर कितना दिया है 24 वोल्ट। V बराबर 24 वोल्ट दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा, धारा पूछा है, तब तो निकल ही जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, इसलिए आई बराबर, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए आई बराबर क्या होगा, V अपान के आर होगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आई बराबर कितना, V, V का वैल्यू कितना दिया है जी 24, अब बटे आर का वैल्यू अभी जस्ट निकला है 12 बटे के कितना 13, 12 बटे के 13 निकल गया। अब यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरे बटे में 24 के बटे में 12 बटे 13 ने, तो आई बराबर क्या आ जाएगा 24, या 13 जाके ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे बच जाएगा आपका 12, तो 12 दूनी के 24, आई बराबर क्या आ जाएगा 13 दूनी के 26 एम्पियर। आई बराबर कितना आ गया 26 एम्पियर। ठीक है, हल हो गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर डालोगे। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसको देखते हैं। देखो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अलग अलग सिरों पे इसका सिचुएशन ऐसे बना है, जैसे एक प्रतिरोध यहाँ पे, एक प्रतिरोध यहाँ पे, एक प्रतिरोध, ये तीनों श्रेणी क्रम में है, और यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है वो बैटरी 30 वोल्ट की है, और यह उससे क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ये आपका 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है, या आपका 5 ओम है। तो इनके सिरों के बीच विभवांतर पूछ रहा है, इसके बीच विभवांतर कितना होगा, इसके बीच विभवांतर कितना होगा, और इसके बीच विभवांतर कितना होगा, अलग अलग विभवांतर पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग धारा निकालेंगे कि कितना आई प्रवाहित हो रहा है। आई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल विभवांतर और टोटल प्रतिरोध, तो प्रतिरोध निकाल देते हैं। तो टोटल प्रतिरोध आर एस बराबर क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो होता है। तो आर एस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 3 और प्लस के 5, तो आर एस बराबर 5 3 8 2 10, 10 ओम टोटल प्रतिरोध आ गया, तुल्य प्रतिरोध। अब हम आई निकाल लेंगे, तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं V बराबर के क्या होता है आई आर। ठीक है, इसलिए अगर हम यहाँ पे I निकालें तो I बराबर V अपान के R हो जाएगा। V का वैल्यू दिया है 30 वोल्ट, R का वैल्यू अभी आ गया 10 ओम, काट देंगे तो 10 तिहाई 30, I बराबर कितना आ गया 3 एम्पियर। जब I का वैल्यू 3 एम्पियर आ गया तो अब अलग अलग विभवांतर अलग अलग केस का निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम V1 निकालते हैं, यहाँ से इसका नाम V1 रख लीजिए, इसका V2 रख लीजिए, इसका V3 रख लीजिए। तो अगर हम V1 निकालें तो V1 बराबर क्या होता है, तो V1 बराबर हो जाएगा IR1, यही तो होता है, V बराबर IR होता है, तो V1 बराबर IR1। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो V1 बराबर आई का वैल्यू आई इसलिए लिखा हूं क्यों, आई सब में समान होता है, प्रतिरोध बदलता है वोल्टेज बदलता है, आई सब में समान होता है, तो वी आई बराबर क्या हो जाएगा, अरे V1 कह रहा हूँ सॉरी, V1 बराबर आई जो कि 3 एम्पियर दिया है, और गुड़े आर का वैल्यू कितना है जी 2 ओम, 2 ओम, तो यहाँ V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, द्वितीय 6 वोल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 वोल्ट। इसी तरह अगर हम यहाँ V2 की बात करें तो V2 बराबर क्या आ जाएगा, IR2 आ जाएगा। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, I का वैल्यू कितना है 3 एम्पियर, और R2 का वैल्यू कितना है 3 ओम है, तो V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 वोल्ट, क्या आ जाएगा 9 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम V3 की बात करें तो V3 बराबर क्या हो जाएगा IR3, तो V3 अगर निकालें तो आई का वैल्यू तो 3 एम्पियर है तो बदलेगा नहीं, आर का वैल्यू कितना है 5 ओम है, तो इसलिए V3 बराबर क्या आ जाएगा 15 वोल्ट। देखो तीनों का विभवांतर अलग अलग आ गया, कितना सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर डालोगे। ये भी क्वेश्चन फाइनल कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो अगला प्रश्न जो है वह है कि निम्न चित्र में, चित्र देखो बना हुआ है, कह रहा है कि निम्न चित्र में प्रतिरोध R1 बराबर 15 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 5 ओम, R5 बराबर 20 ओम, वह बैटरी 18 वोल्ट है। ये जो बैटरी जो जुड़ा हुआ है कितने वोल्ट का है, 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है।
इस परिपथ में कुल प्रतिरोध व विद्युत धारा की गणना कीजिए। पूरा टोटल प्रतिरोध बताना है, फिर विद्युत धारा भी बताना है। तो चलो सिंपल लगाते हैं। अब चित्र देखो, तो यहाँ पे देखो ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में, पांच क्रम में। तो इसका पहले तुल्य प्रतिरोध निकालो। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो कैसे होगा, 1/Rp, 1/Rp बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1, 1/R2 और 1/R3। ठीक है। अब यहाँ पे 1/Rp बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1। तो R1 का वैल्यू सवाल में ही बोला था कितना, 15 ओम, देख लेना। और प्लस 1/R2 का वैल्यू बोला था उसमें 10 ओम, और प्लस 1/R3 का वैल्यू बोला था 30। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करें, एलसीएम 30 आ जाएगा, 15 दूनी के 30, 10 तिहाई 30, 30 एकम 30। तो 1/Rp बराबर इतना आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1/Rp बराबर कितना आ जाएगा, 3 दो 5 1 6, 6 बटे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ से मैं सिर्फ Rp निकालूं तो 30 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, काट देंगे तो Rp बराबर कितना आ गया, 6 5 30। Rp बराबर कितना आ गया, 5 ओम आ गया। ठीक है। Rp बराबर 5 ओम, यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखो करना क्या है, तो ये तो आपका जुड़ गया। इसको अगर हम बनाए तो कैसे बनेगा, ये आपका बैटरी है और ये तीनों मिलके एक बना दिया, कितना, जो कि 5 ओम है। ठीक है। इसके बाद यह भी देखिए किस क्रम में है, समांतर क्रम में। अब इसको इसमें समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगाएंगे R4 और R5 में। तो क्या हो जाएगा, 1/Rp डैश, क्योंकि Rp इसको मान लिए हैं तो इसको Rp डैश मान लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 1/R4 प्लस 1/R5। इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा 1/Rp डैश बराबर 1/4। ठीक है। 4 की वैल्यू उसमें बोला था, कितना बोला था, 5, प्लस 1/R5 का वैल्यू कितना बोला था, 20। ठीक है। क्वेश्चन में दिया था ऊपर ही। तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 20, 5 चौक 20 और 20 से कम 20। तो 1/Rp डैश बराबर ये आ जाएगा। तो अगर हम निकालें 1/Rp डैश का वैल्यू, तो 5 बटे कितना आ जाएगा, 20। अगर हम Rp डैश निकालें तो Rp डैश को हमने ऊपर कर दिया तो 20 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, काट देंगे तो 5 चौक 20, 4 ओम प्रतिरोध आएगा Rp डैश का। मतलब कि अब ध्यान समझिएगा जो बताने वाला हूँ। ठीक है। ये तो आपका कुंजी से जुड़ा रहेगा। यहाँ पे आप एम्पियर लगा देना, प्लस माइनस, ऊपर जाओगे यहाँ पे आओगे तो यह जो है दोनों मिलके यहाँ पे एक प्रतिरोध बना दिया, जो कि कितना ओम का है, 4 ओम का है। ठीक है। अब जो बात है उसको ध्यान से देखो। अब फिर यह बन गया किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। 5 ओम 4 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब यहाँ पे निकालेंगे आर एस बराबर क्या हो जाएगा, 5 ओम प्लस 4 ओम। तो आर एस बराबर कितना आ जाएगा, 5 4 9 ओम। ठीक है। तो लास्ट में हमसे पूछा था क्या, कि कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध 9 ओम। विद्युत धारा भी पूछा था। तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं ओम के नियम बराबर कि V बराबर आई आर होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। ठीक है। इसलिए I बराबर V, 18 वोल्ट का बैटरी था, कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 9 ओम। तो 9 दूनी के 18, तो I बराबर कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो I 2 एम्पियर आ गया, कुल प्रतिरोध 9 ओम आ गया। तो सब कुछ हमने बता दिया अच्छे तरीके से। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। 5 महत्वपूर्ण हमने क्वेश्चन बता दिया है, पांचों अगर आपने अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।